तो आज हमारा टॉपिक है लेबर की फिजियोलॉजी। तो लेबर की फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहला पार्ट था कि लेबर की शुरुआत कैसे होती है, ऑनसेट ऑफ लेबर। वो मैंने पहले वीडियो में समझा दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले जाके वो समझ लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कैसे स्टार्ट होगा। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन और उसके अंदर जो रिट्रैक्शन नाम की सिस्टम होगी वो लेबर के अंदर कैसे वर्क करेगी, उसके मसल्स कैसे वर्क करेंगे। तो वो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो पहला जो ऑनसेट ऑफ लेबर था, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। अब हम आगे कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के बारे में समझते हैं, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं यूट्रस के अंदर जो मसल्स होते हैं। यूट्रस के 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम तो जो है वो इम्प्लांटेशन में पार्ट लेता है, यानी कि बेबी का जो भी डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, वो उसमें पार्ट लेता है। और मायोमेट्रियम होता है ना, वो लेबर के टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना यूट्रस का, उसमें पार्ट लेता है। अब नाम है यूट्रस का मसल का अरेंजमेंट, तो पहले से पता चलेगा कि वो कौन से लेयर में होगा, मायोमेट्रियम में, ठीक है। तो मायोमेट्रियम में यूट्रस मसल्स का अरेंजमेंट हो रहा है, इतना समझ में आ रहा है। तो इस यूट्रस के अंदर ना 2 टाइप के मसल्स डिवाइड होते हैं, लॉन्गिट्यूडल मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और दूसरे हो गए सर्कुलर। अब लॉन्गिट्यूडल मतलब वो जो लॉन्गिट्यूडल हो गए, सीधे या फिर ओब्लिक हो गए, ठीक है, उस टाइप के हो गए। और सर्कुलर मतलब ऐसे मतलब सर्कल बनाते होंगे, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर ये 2 टाइप के मसल्स देखने को मिलेंगे मेजोरिटीली। तो अब ये 2 टाइप के मसल्स ही ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे बेबी का जो आराम से डिलीवरी हो सके, लेबर की प्रोसेस नॉर्मली आराम से बेबी नीचे डिसेंट हो सके, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूडल मसल और सर्कुलर मसल, ये दोनों एक साथ इतने इतने दिखने में मतलब नहीं मिलते। कहाँ जहाँ लॉन्गिट्यूडल मसल ज़्यादा हो गए वहाँ सर्कुलर मसल कम हो गए, मतलब थोड़े ही हो गए। और जहाँ सर्कुलर मसल ज़्यादा हो गए वहाँ लॉन्गिट्यूडल मसल कम हो गए। अब कैसा होता है और क्यों होता है वो हम आगे प्रॉपरली समझते हैं, ठीक है। तो अभी मैं समझाता हूँ कि यूट्रस को ना, मैं ये 2 मसल समझने के लिए हम यूट्रस के 2 पार्ट में डिवाइडेशन लेंगे। एक लेंगे उसका अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट। दूसरा हम लेंगे लोअर सेगमेंट, ठीक है। तो अपर सेगमेंट में मसल्स की अरेंजमेंट कैसी होगी और लोअर सेगमेंट में मसल की अरेंजमेंट कैसी होगी, उसके ऊपर पूरा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम डिपेंडेंट होता है। हाँ, लेबर की फिजियोलॉजी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यूट्रस के अंदर मसल्स का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि अपर सेगमेंट में क्या चीज़ें आती है, अपर सेगमेंट में आता है यूट्रस का फंडस और बॉडी वाला पार्ट, और लोअर सेगमेंट में आता है इस्थमस पार्ट, और दूसरा सर्विक्स होता है ना, उसका अपर पार्ट, ठीक है। तो ये 2 यूट्रस के मैंने पार्ट डिवाइडेशन कर दिए, और इसके अंदर जो मसल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा वो इन दोनों में से मेजोरिटीली होगा। मतलब कहीं लॉन्गिट्यूडल ज़्यादा होगा तो सर्कुलर उसमें थोड़ा कम होगा, सर्कुलर ज़्यादा होगा तो लॉन्गिट्यूडल कम होगा। अब जैसे नाम है वैसे ही वो अलग टाइप के काम भी करते हैं। चलिए समझते हैं उसको प्रॉपरली। तो अभी मैं अपर सेगमेंट बना रहा हूँ, तो ये फंडस वाला पार्ट बना रहा हूँ। तो अभी मैं सिर्फ यूट्रस का जो लेयर बना रहा हूँ वो समझ लो कि मैं अभी एंडोमेट्रियम लेयर बना रहा हूँ, और ये सर्विक्स बना रहा हूँ, ये बॉडी बीच में बॉडी, और ये सर्विक्स बना रहा हूँ, ठीक है। अभी ये यूट्रस का ये मैंने समझाने के लिए ऐसा बनाया है, ठीक है। जब समझो ना कि यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट लेडी का यूट्रस होता है ना, वो इतना इतना अंदर जगह स्पेस कम होती है। बट जैसे ही वो मतलब अगर हम जैसे डिलीवरी टाइम आ जाएगा, 9 मंथ हो जाएंगे ना, तो यूट्रस बहुत पतला हो जाता है, उसका जो लेयर होता है ना वो थीन हो जाता है, और यूट्रस की साइज़ बढ़ जाती है। बट
मैंने जैसे बोला था कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी जैसे होती है ना, वैसे ही यूट्रस के मसल होते हैं ना, वो हाइपरट्रोफी लेते हैं और हाइपरप्लेसिया लेते हैं। हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या है? तो दो चीज़ें मैं इधर समझा रहा हूँ, हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेसिया मतलब सेल का नंबर बढ़ जाना, तो मसल्स बढ़ जाएंगे, और हाइपरट्रोफी मतलब सेल की साइज़ बढ़ जाना, मसल्स की साइज़ भी बढ़ जाएगी, ताकि प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन हो सके, प्रॉपरली यूट्रस प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो और बेबी को नीचे धकेले। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो ये यूट्रस मैंने बनाया, समझो। परफेक्ट मतलब प्रॉपर मस्त डायग्राम नहीं बना, पर समझने के लिए काफ़ी है। तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने ये इमेजिनरी लाइन बना दी। अपर पार्ट होगा अपर सेगमेंट होगा, लोअर पार्ट होगा वो लोअर सेगमेंट होगा। ठीक है, तो मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ अपर यूटेराइन सेगमेंट UUS, और इसको लिख रहा हूँ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। ये पार्ट का डिवाइडेशन क्यों किया है अभी आपको पता चलेगा, जैसे उसका मसल अरेंजमेंट आप समझ जाओगे ना, मतलब तब। ठीक है, तो अभी हमें अपर यूटेराइन सेगमेंट का मसल समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अपर यूटेराइन सेगमेंट के मोस्टली मसल होते हैं, वो होते हैं लॉन्गिट्यूडल। तो अभी इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लॉन्गिट्यूड मसल। अब लॉन्गिट्यूड नाम है, मतलब ये पूरा यूट्रस को आप एक समझो कि एक बकेट है, जो बाल्टी होती है ना, उस टाइप का होता है। तो ये जो ऊपर का मैंने जो हैंडल बनाया है ना, वो यूट्रस का अपर सेगमेंट समझो। पूरी बाल्टी हम हैंडल से ही उठाते हैं, वैसे ही UUS मतलब अपर यूट्राइन सेगमेंट के जो मसल्स होंगे ना, वही प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे वाले पार्ट को उठाएंगे, ऊपर थोड़ा खींचेंगे। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कौन लेंगे? अपर यूट्राइन सेगमेंट, और उसके कारण खींचेगा कौन? नीचे का लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, थोड़ा समझने में हार्ड पड़ रहा होगा, बट धीरे धीरे समझ जाओगे। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है कि ये बकेट का जो हैंडल होता है ना, उसको हम खींचते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन बकेट का हैंडल होता है, और पूरी हम बकेट ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है ना, अभी इधर ये मैं अभी अपर यूट्राइन सेगमेंट समझा रहा हूँ, पर सर्विक्स वाला पार्ट को थोड़ा समझ लेता हूँ, मैं समझा देता हूँ। सर्विक्स, तो सर्विक्स के पार्ट ना सिर्फ 20% ही मसल होते हैं, सिर्फ 20%। बाकी का पार्ट होता है ना, उसमें क्या होता है? कोलाजन होते हैं, कोलाजन टिश्यू होते हैं, और दूसरा होते हैं उसके बेसिक सेल स्ट्रक्चर टिश्यू होते हैं। ठीक है, दूसरे। तो जैसे ही डिलीवरी का टाइम आता है ना, ये सर्विक्स होता है ना, सर्विक्स मतलब समझो किसी ने एक भी डिलीवरी नहीं है, किसी लेडी की एक भी डिलीवरी नहीं, यानी कि प्राइमी ग्रेविडा है, कोई डिलीवरी नहीं इससे पहले, तो उसका सर्विस सिर्फ छोटा ही खुला होगा, 2.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम, बहुत कम होगा। तो उसको प्रॉपर बच्चे को निकालने के लिए प्रॉपर खुलना तो ज़रूरी ना सर्विक्स का, समझ रहे हो? तो ये जो अपर यूट्राइन सेगमेंट होगा ना, उसके लॉन्गिट्यूडल मसल ऊपर ये हैंडल है ना, जैसे हम उठाते हैं वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और नीचे का जो सर्विक्स होगा ना, उसको खोलने में मदद करेंगे। तभी नॉर्मल लेबर की फिजियोलॉजी कंप्लीट हो पाएगी। जैसे ही सर्वाइकल का डायलेशन हो जाएगा, सर्विक्स खुल जाएगा, लेबर का जो बेबी होगा वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम अपर यूट्राइन सेगमेंट में, मैंने बोला लॉन्गिट्यूडल मसल होगा, तो मैं अपर यूट्राइन सेगमेंट के लॉन्गिट्यूडल मसल बनाता हूँ। तो ये पहला मसल बनाया मैंने, ऊपर वाला पार्ट फंडस का है, नीचे वाला पार्ट बॉडी। तो बॉडी के पास ऐसे लॉन्गिट्यूडल मसल हो गए, देख रहे हो? लॉन्गिट्यूडल ही जा रहे हैं, जैसे वो बकेट का हैंडल था वैसे उस टाइप के लग रहे हैं ना ये सब। तो वैसे ही अरेंजमेंट होता है इसमें। ठीक है, तो अब आगे बात करता हूँ। ये अपर सेगमेंट की मैंने बात कर दी, अब मैं बात कर रहा हूँ लोअर सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, अब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या आता है कि यूट्रस का इस्थमस वाला पार्ट, जो बहुत कम होता है, रेयर, बहुत रेयर तो नहीं सॉरी बोल सकता, बट बहुत कम होता है इन कंपेयर टू ये सब। और नीचे सर्विक्स होता है, तो अभी मैं सर्विक्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो सर्विक्स दिख रहा है, मैंने बोला था सर्विक्स में बहुत कम मसल हो गए 20%, और 20% भी वो कैसे हो गए? सर्कुलर हो गए। अब सोचो, ये पूरा सर्विक्स 3D में सोचो, और सर्कुलर मसल समझो, अरेंजमेंट समझो, ये सर्कुलर है। ठीक है, तो ये
ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए ना तो उस ऐसे स्ट्रेच हो गए, इस डायरेक्शन में स्ट्रेच हो गए, तो क्या होगा, सर्विक्स ओपन हो जाएगा। एक मसल का फाइबर समझो ऐसे नज़दीक आएगा। और मैंने बोला था ऑनसेट ऑफ लेबर में कि फंडस वाले पार्ट में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर कहाँ पे ज़्यादा हो गए, फंडस वाले पार्ट में हो गए। तो जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर फंडस में ज़्यादा हो गए, ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन को जनरेट करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो मसल ऐसे जाएंगे, ऐसे उसके मसल खींचेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा ना, ये पार्ट फंडस वाला पार्ट, वो मोटा हो जाएगा इन कंपेयर टू ये सब के। और ये जो मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा, ये अपर यूट्राइन सेगमेंट, और इसके कारण खींचेगा कौन, ये सर्विक्स वाला पार्ट। जैसे ही हम बकेट उठाते हैं, हैंडल को हम खींचते हैं और पूरी बाल्टी उठा लेते हैं, वैसे ही हम पूरे अपर यूट्राइन सेगमेंट को ऊपर से खींचेंगे और नीचे सर्विक्स वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। क्या होगा, स्ट्रेच। तो ये सारी प्रोसेस थी, वो थी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। बहुत ज़रूरी है समझना। क्यों समझना ज़रूरी है कि भाई ये सिस्टम ये वो नहीं है कि नॉर्मल मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और छूट जाता है, वैसा नहीं होता इसमें। ये मसल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखो अपर यूट्राइन सेगमेंट के मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए, अब मैं कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद मसल के यूट्रस कैसा दिखता है वो बनाता हूँ। तो जो अपर यूट्राइन सेगमेंट के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये देखो जा रहे सर्विस का पार्ट कितना छोटा हो गया, देखो स्ट्रेच हो गया, पूरा खींच चुका है। बट वो उसने नहीं खींचा है, वो किसके कारण खींचा है कि ऊपर अपर यूट्राइन सेगमेंट के मसल क्या लॉन्गिट्यूडल मसल थे, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हुए ऊपर, और वो उसके कारण इधर प्रेशर आया, वो खिंचाव आया, उसके कारण सर्विक्स क्या हो गया। ये देखो इतना बड़ा था सर्विक्स, मतलब साइज देखो ये बहुत थिक था, थीन हो चुका है। देखो ये लास्ट में दिखा रहा हूँ, और ऊपर का मसल बहुत खींचे है, मतलब वो ऊपर खींच चुके हैं। इसके कारण ये बहुत ये पार्ट क्या हो गया, थिक हो गया, और ये पार्ट क्या हो गया, थीन हो गया, ठीक है। ये पार्ट थीन हो गया, ये होना ज़रूरी। देखो सर्विक्स कितना पतला हो गया नीचे, ये होगा तभी बाद में बेबी नीचे आ पाएगा, उसका जो एमनियोटिक सेक होगा वो नीचे जाएगा, फिर सर्विक्स डायलेट होगा। ये सब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम समझेंगे प्रॉपरली। बट अभी हमें इतना ज़रूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो ऐसे होगा। अभी ये फिजियोलॉजी ख़त्म नहीं होती यहाँ पे एक और चीज़ होती है। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हमने प्रॉपरली समझ लिया, ठीक है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हमने प्रॉपरली समझ लिया। अभी एक बहुत मस्त प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन नाम बहुत अजीब है कि कॉन्ट्रैक्शन तो समझ रहे हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट तो हमने कई जगह पे देखा है बॉडी के अंदर। रिट्रैक्शन वो क्यों ज़रूरी है, अब समझो कि ये मैंने 2 हाथ बनाए हैं, समझो। ये बलून है और ये पानी है। मैंने इन दोनों हाथों से बलून को धक्का दिया, यानी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया मसल, मतलब समझो कॉन्ट्रैक्ट करके बेबी को धक्का दे रहे, और फिर से वो रिलैक्स हो गए, तो बेबी क्या करेगा, नीचे गया फिर ऊपर आ जाएगा, आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं धक्का दूँ और हाथ हटाऊँ ही नहीं, तो बलून ऊपर आएगा नहीं। वैसे ही यूट्रस क्या करता है, वो ये यूट्रस में बना रहा ऊपर का पार्ट, और उधर अंदर बेबी बना रहा हो, ये बेबी समझ लो अंदर है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे प्रेशर जाएगा, तो बेबी नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो समझो ये यूट्रस है, नीचे बेबी जा रहा है। अब होगा क्या, फिर से रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा, बट यहाँ पे एक अंदर चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा, मतलब एक मसल का फाइबर ले लेता हूँ, ये ऐसे रिलैक्सड है, फिर मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, बहुत कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अंदर खींच लिया मैंने, फिर थोड़ा क्या होगा, रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रैक्शन के बाद तो रिलैक्सन होता है ना, बट थोड़ा ही रिलैक्सन के बाद वो मसल क्या हो जाता है, फिर से शॉर्ट हो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति थी ना, वैसे ही फिर से आ जाती है, जिसको कहते हैं शॉर्टनिंग ऑफ मसल। मसल को शॉर्ट कर देना, मतलब शॉर्ट कर देना, मतलब छोटा कर देना। तो जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, मतलब मसल नीचे गए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए थोड़े ऊपर आ जाएंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन तो आ ही नहीं पाएंगे, मतलब इतने आ पाएंगे। तो समझो ये बेबी है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इधर गए थे तो ऊपर थोड़ा ही जा पाएंगे, ताकि क्या होगा,
ये कॉन्ट्रैक्ट होते होते कॉन्ट्रैक्ट लेबर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बेबी नीचे जाता जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं यूट्राइन रिट्रैक्शन प्रोसेस। तो लेबर की फिजियोलॉजी के लिए यूट्राइन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और प्रॉपर रिट्रैक्शन यह होना ज़रूरी है। सभी मसल ऑर्गन होते हैं और मस्कुलर जो भी मसल्स पार्ट होते हैं, मतलब समझो ना, सभी बॉडी के अंदर, वहाँ पे रिट्रैक्शन प्रोसेस नहीं देखने को मिलती। बट यूट्रस के अंदर एक ऐसी चीज़ दिखने को मिलती है जो बेबी को नीचे धकेलने में मदद करती है। जो मैंने एग्जांपल से समझाया कि अगर हम इसे हाथ नीचे रखेंगे, धक्का मारते रहेंगे, वो हाथ उठाएंगे नहीं, तो क्या करेगा, बलून नीचे जाता ही जाएगा ना। वैसे ही ये क्या करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स हो गए, तो इतना रिलैक्स नहीं हो पाएंगे कि वो फिर से वहाँ पे आ जाए। थोड़े ही कॉन्ट्रैक्ट हो गए और मसल्स क्या करेंगे, वहीं पे जकड़ लेंगे, रुकवा देंगे कि भाई रुक जा, रिलैक्स नहीं होना है, तेरे को रिट्रैक्ट होना है, और छोटा हो जा मसल्स, ताकि बेबी ऊपर जा ही ना पाए, नीचे उसके पास वन वे ही साइड हो, मतलब नीचे ही जाना है। तो ये सब लेबर की प्रोसेस में आता है। अभी हमने यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन प्रॉपरली प्रोसेस हमने समझ ली। ये सब मैंने रफ डायग्राम से इसलिए समझाया क्योंकि ये फोटो में देखोगे तो समझ में नहीं आएगा इतना, और पढ़ोगे भी फिर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉपरली कभी ऐसा फील नहीं किया होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसे ही होता है और रिट्रैक्शन ऐसे ही होता है। ठीक है, वो इमेज में पता नहीं चलेगा, इसीलिए ये रो डायग्राम से ही पता चल जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी लेबर की फिजियोलॉजी। लेबर की फिजियोलॉजी हमने दो पार्ट में डिवाइड की थी। एक ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती कैसे है स्टार्ट, और अब मैंने ये दूसरे वीडियो में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है और रिट्रैक्ट कैसे होता है वो मैंने समझा दिया। तो इस फोटो में देखो, ये जो एक मसल फाइबर मैंने लिया था वो एक रिलैक्स था, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर उसको रिलैक्स होना था तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ सकता था, पर नॉर्मल पोजीशन में नहीं आया। देखो उसकी साइज़ कितनी छोटी हो गई, मतलब वो अपनी साइज़ क्या कर रहा है, धीरे धीरे कम करता जा रहा है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन ले रहा है, बाद में रिट्रैक्शन में उसकी साइज़ कम होती जा रही है, देखो प्रोग्रेसिवली। तो ये असर होता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिट्रैक्शन होने से। ठीक है, तो ये सभी मसल में ऐसा देखने को नहीं मिलता, ये स्पेशली यूट्रस के अंदर ऐसी प्रोसेस देखने को मिलती है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन ऐसी प्रोसेस होती है, जिसके कारण बेबी नीचे डिसेंड हो सके। ठीक है, इस फोटो के अंदर देखो पहले यूट्रस कैसा था और अब लास्ट में ऐसे रिट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन के बाद कैसा हो गया। देखो अपर यूट्राइन सेगमेंट का पार्ट कैसा, मतलब थिक दिख रहा है इन कंपेयर टू लोअर यूट्राइन सेगमेंट, और देखो सर्विस कितना ओपन दिख रहा है। तो ये सब प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की मदद से, और आगे जो चीज़ होती है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, उसके कारण होता है। बट अभी इतना याद रखो कि जो यूट्रस का जो अपर यूट्राइन सेगमेंट था वो कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट हुआ, उसके कारण सर्विक्स क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ। तो वो सब प्रोसेस किस में आती है, लेबर के फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, और ये जो आप इस डायग्राम में आपको एक लिखा हुआ आएगा फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग, तो वो दोनों को डिवाइड कर रही है। जो एक्टिव सेगमेंट नाम क्यों है, क्योंकि वो ट्रूली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और पैसिव सेगमेंट क्यों नाम दिया है, क्योंकि वो उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण खींच रहा है, इसीलिए वो यूट्रस का जो सर्विक्स वाला पार्ट हो ना, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो दूसरों के कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, वो खुद खींचा जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ अपर यूट्राइन सेगमेंट, जिसके कारण लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ऐसा चेंजेस आता है। और इन दोनों के बीच में जो रिंग होती है उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। ठीक है, जो दोनों को डिवाइड कर रही है। देखो रिंग जैसा दिख रहा है, थोड़ी खांच जैसी दिख रही है। तो ये प्रॉपर देखो ये डायग्राम है, इसमें आपको समझ में अब आ जाएगा। जो रो डायग्राम से मैंने बताया था वो अब इसमें आपको समझ में प्रॉपर आएगा। ठीक है, मतलब कि आपको लेबर का जो बेस था कि लेबर के फर्स्ट स्टेज कैसा होगा, सेकंड स्टेज कैसा होगा, उन सब के अंदर क्या प्रोसेस होगी वो आपको पता चल जाएगा अभी आगे। बट बेस पार्ट था वो मैंने सब कुछ समझा दिया। ये लेबर की प्रोसेस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना और रिट्रैक्शन होना। तो अगर इस रो डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैंने जितना हो सके उतना अपना बेस्ट दिया है इसमें। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो मैं अगर दूसरे वीडियो में अगर ट्राई कर सकता हूँ कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में इससे थोड़ा अलग समझा दूँ आपको, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन अलग इमेज के साथ। ठीक है, थैंक यू।